दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक टीवी राजस्थान और मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज मैं पुगी हूँ नुआ गांव के मायने और अठे गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला नुआ और अठे एक भव्य और विशाल कार्यक्रम को कथा को आयोजन अठे उभारने जा रही है। जो शुभारंभ है ओमदास जी महाराज का अखिल भारतीय सांगलिया धूणी का पीठाधीश्वर है वहाँ के पावन सानिध्य का मायने और भी जगह तमाम जगह संत हाथ चंद्रमान दास जी महाराज और अवधेशाचार्य जी महाराज लोहागर का जगह पीठाधीश्वर है बठासू वहाँ का पावन सानिध्य का मायने और विशाल जगह जन समूह है कलश यात्रा के साथ आज कथा को आयोजन आज 1800 शुभारंभ हो चुके हैं। तो गौशाला समिति का सदस्य है और भी ग्राम का जगह बुजुर्ग लोग है बासु तमाम जानकारी लेवगा काई उद्देश्य लेर गौशाला का मायने है श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन होने जा रही है। तो आपने सके गौशाला समिति का सदस्य भी है और भी जगह लोग है बस आप पूरी जानकारी ले ईश्वर सिंह जी राठौड़ आपने सगे है। तो नमस्कार। और वो जो कार्यक्रम हो रही है दर्शकों ने थोड़ी सी जानकारी देना चाहो आप। वर्मा जी, आज श्री कृष्ण गौशाला नुआ का पवित्र प्रांगण में 10 तारीख आज 10 सितंबर है। आज से 16 सितंबर तक भव्य दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। और आपको एक निवेदन करूं, आज ऐतिहासिक कलश यात्रा जिसमें हजारों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया है। इस इलाके में अपने आसपास में सीकर नागौर इन जिलों में डीडवाना कुचामन में कभी ऐसा इतना भव्य आयोजन नहीं हुआ है भूतो न भविष्यति। आज इस आयोजन में सीकर से 500 महिलाएं आई। यहाँ इस गांव की डाणियों की आसपास के गांवों की हजारों महिलाएं सब कलश लेकर के आई और हमारे यहाँ के प्रसिद्ध संतों के जो मठ हैं, मंदिर हैं, धूणी है, उनके संत भी आए। हमारे राष्ट्रीय सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज पधारे। सूर्य मंदिर लोहारगल के पीठाधीश्वर जगत गुरु अवधेशाचार्य जी पधारे। गौ सेवक चंद्रमादास जी महाराज पालवास पधारे। श्री मधुसूदनाचार्य जी जानकी बल्लभ मंदिर के महंत हैं वो पधारे और अनेक संत दर्जनों संत आज पधारे हैं। और मैं इस गांव की कृष्ण गौशाला के सभी संचालकों को, इनकी प्रबंधकारिणी को और यहाँ की समिति है नुआ गौ सेवा समिति, उसके पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूँ कि इन्होंने दिन रात एक करके ये इतना काम किया है, भव्य आयोजन को दिव्य बनाया है। ये 16 तारीख तक चलेगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कि मात्र शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। जी बताओ कि भव्य और दिव्य जो आयोजन अठे बने जा रही है तो एक उद्देश्य कहीं है सर, कहीं उद्देश्य ले रही गौशाला का माने थे वो कार्यक्रम जो रखियो भव्य और दिव्य जो आयोजन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को है बिको आपनो मुख्य उद्देश्य वो है कि गौशाला को पवित्र प्रांगण है, इम लोग आवे गाय माता की सेवा को संकल्प लेवे क्योंकि श्राद्ध पक्ष है और 12 महीना में एक पखवाड़ो इश्यू आवे है जिको श्राद्ध पक्ष को बिक मायने अपना बडेरा अपना पूर्वज का है बाके निमित्त तर्पण और अर्पण करा। हाँ तो सर कता दिन से गौशाला अठे संचालित है कती के मायने गाय थोड़ी सी भी के बारे में जानकारी गौशाला रजिस्ट्रेशन इको 2011 को है और मैं गौ संवर्धन पर्यावरण संरक्षण समिति सीकर है जबकि का ओम प्रकाश जी कुमावत है अभी का सचिव है। मेल पिछले साल जून में आया एक बार मई में आप आया फिर मनजार बताई मैं जून से आया जून 24 हूँ आबा लग गया। हाँ और करीब 50 लाख रुपया अठे गौ माता की कृपा सु दानवीर मामासा जकान आप कहाँ की ओम जी की प्रेरणा सु अठे लगाया है। या कोई टाइम रे तो गाय को जो दर्जो है बहुत ऊंचो हुआ करतो पण आज जी आप देखा कि गौवंश सेवी के ऊपर बहुत सारा संकट मंडरा रहे है तो जगह युवा शक्ति है अब वाला टाइम के मायने ई पीड़ा ने गाय माता की पीड़ा ने समझे तो बा युवा शक्ति ने की प्रकार को संदेश देना चाहला ताकि वे ई सेवा का काम से जुड़ सके। युवा शक्ति ने मैं संदेश खुद कौन दूँ, युवा जो आपनो है जो भटकाव का रास्ता पर चाल जो है बन संदेश देबा के वास्ते ही आ 7 दिन की कथा है ताकि वह सुने
और भाई खुद न सुने बुलाई गुआड़ में बैठे बैठे मोबाइल ही देखे, बाकी माँ भाण भौजाई दादी कोई भी जार कैसी, अरे बाप कहना तन शर्म को नहीं आई, तू उठे बैठो मैं तो राम जी को नाम ले रहा गाय की कथा सुन रहा बिसुम। गाय माता पर कृपा हो जैसी, गाय माता की आपन पर कृपा हो जैसी। संत और शास्त्र आके है कि गाय की पूंछ पकड़ वेतरणी पार हो जाए, ये वास्ते अगर आप वेतरणी पार करनी है तो सगड़ा लोग गौ सेवा में लागो, ताकि आपनो सनातन बचे, अपनी संस्कृति बचे, अपनी पीढ़ी ने संस्कार मिले। ओ आग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अपने सागे ईश्वर सिंह जी है, पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नुआ की जगह श्री कृष्ण गौशाला है कि मैंने बढ़ चढ़ हिस्सों ले रहे गौ संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की समिति है, विकास सचिव ओम प्रकाश जी कुमाऊत अपने सागे है। सर कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। तो सर ओ जगह तो बड़ो भव्य आयोजन थे जगह गौ संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की समिति बना रखी हो, तो सर सबसे पहले तो वही जानना चाहूँगा कि अगर आप गाय ने बचावा तो पर्यावरण का न किया बचास कहाँ? पर्यावरण के लिए सबसे पहले तो हमें जो हरे पेड़ आज काटे जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, और बाय द वे अगर रोका भी नहीं जा रहा है तो कम से कम उनके मुकाबले में अपने कहीं गुना उनको और लगाने चाहिए, और लगाने के साथ साथ उनकी परवरिश करनी चाहिए। और परवरिश इस प्रकार हो कि अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, न कि मात्र फोटो सेल्फी के लिए। आज हम अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियों को ये बचाएगी, है ना। और पर्यावरण से ही हमारी गाय की उत्पत्ति होती है और होती रहेगी। और रही बात आज के युवाओं के लिए, जो आज युवा अग्रसर हो रहे नशे पते की ओर, है ना, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस कथा का रसपान करके इसके माध्यम से अपन उनको एक नकारात्मक उनके जो विचार आते हैं, आज अपना मोबाइल है, मोबाइल जो है ऐसी चीज़ है फ़ायदे के लिए कम और ये मान लो एक नुकसान के फ़ायदे के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है ना। तो उसके लिए भी अपन कहना चाहेंगे कि दिन भर जैसे युवा मोबाइल में लगा रहता है, कम से कम वो गीता सार है, मद भगवत गीता के पाठ है, श्लोक है, अगर वो याद करते हैं नित्य क्रम 2-2 5-5, तो उनको ये मान लो उनका जीवन सफल है। ओम प्रकाश जी कुमाऊत जगह गौ संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण समिति है, विकास सचिव है, तो तमाम जानकारी आपने दी। तो सर कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपन सके उमा शंकर मिश्रा जी है जगह कथावाचक है, कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। श्री कृष्णाय वयम नमः। जय गौ माता जय गोपाल। भागवत कथा स्वयं कल्पवृक्ष है, जो मांगो वो ही श्रीमद् भागवत से मिल जाता है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये केवल कथा नहीं है, ये केवल पोथी नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत जी की कथा केवल एक पोथी है जिसको मस्तक के ऊपर रख करके हम लोग लेकर के आए, इसकी कथा हो गई, वापस इनको यथास्थान सम्मानपूर्वक पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सर कार्यक्रम में जुड़वा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। गो रक्षण संवर्धन समिति और आपकी श्री कृष्ण गौशाला नुआ के सभी ग्रामवासी एवं पदाधिकारी कार्यकर्तागण सभी के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय गौ माता जय गोपाल। गावो विश्वस्य मातरम। गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। इसी को ध्येय वाक्य मानते हुए आज नुआ में श्री कृष्ण गौशाला नुआ में ये पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू किया गया है। ये आज से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगा। भगवत जो कथा है ये सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, जिसमें विभिन्न कथा का वर्णन मिलता है। इसको भी सुनने से, पढ़ने से बहुत बड़ा लाभ होता है। कली काल में जो भी इसका श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वाचन करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रूपाराम खोकर है सर। तो सर कहीं कहना चाहो जो तो था गांव का माना तो विशाल और भव्य जो आयोजन हो रही है, तो इसके बारे में लेर कहीं विचार है आपका? यह है ये गौशाला 2011 में रजिस्ट्रेशन कराई, तो अब तक जो गौशाला चल रही थी गांव के सहयोग से चल रही थी, और जो है गांव का सहयोग भी पूरा मिलता था, लेकिन फिर भी कुछ जो है गांव की सुविधाएं कम थी। तो ये पिछले साल भर से जब से ये पर्यावरण संरक्षण समिति के लोग हमारे से जुड़े हैं, तब उनका सहयोग उत्साह है, वो कार्यक्रम हो रहे हैं लेर काफ़ी उत्साह, और
लोगों का मैंने जोश है, युवा शक्ति है, बढ़ चढ़ हिस्सो ले रही है। तो आपने साके भाई साहब शुभ नाम आपको सांवर मलदैया। तो कहीं कहना सो जो गौशाला का मैंने बहुत ही शानदार सो कार्यक्रम हो रहा था गाँव में। अजी बहुत ही साधुवाद सबको, और आप आए आपको साधुवाद। हमारे कृष्ण गौशाला नुआ में ये पहला प्रोग्राम है और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और बहुत मेहनत, रात दिन 7 दिन के अथक प्रयास से इतना काम हुआ है, इतना काम। और युवा अभी भी देखो अपने पूरे जोश से लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज की टीम जोश सुन लगेड़ी रहे कि मैंने वहाँ को जोश बरकरार रहे अन जोश बरबा का मैंने कहीं कहना चाहूँ वहाँ के लिए मैं इन युवाओं से कहता हूँ कि गौ सेवा करो और फल पाओ और आगे बढ़ो, और इसी जोश के साथ, ये इसी भावना के साथ हमेशा गौ सेवा करते रहो और फल पाते रहो। गौ माता की सेवा करवा सुन देखो कोई न कोई मेवा अपन मिल सी तो विचार साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद आपका। और अपने साथ दोस्तों श्री राम जी चौधरी है जगह भी देखो कर्मठ कार्य करता है। श्री राम जी नमस्कार। नमस्कार। कहीं कहना चाहो जो गाँव का मैंने गौशाला का मैंने आयोजन हो रही है, साधु संतान का पावन सानिध्य में हो रही है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है और कलश यात्रा से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नज़दीकी से हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और भगवान के 2 नाम लो। 16 तारीख तो कार्यक्रम चाल सी आसपास का तमाम माता बहना है भाई लोग है वे वीडियो ने देख जरूर अठे गौशाला का मैंने जो खता है भी को लाभ लेकर भगवान का नाम सुनाए। और भी भाई साहब अपना सके है। शुभ नाम सर? सुरेश। कहीं क्यों चाहो सर गौशाला का मैंने बहुत शानदार सो आयोजन हो रही है। बिल्कुल बहुत शानदार आयोजन है। 10 तारीख को 16 तारीख को कार्यक्रम रखे गए हो और आज 10 तारीख को प्रथम दिन कलश यात्रा नगर परिक्रमा ही। और मैं पिछले 15 दिन से इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बहुत ज़्यादा भीड़ हुई और महिला, मातृशक्ति, युवा शक्ति और बड़े बुजुर्ग ने सभी ने इसमें भाग लिया और बढ़ चढ़कर काम कार्य किया। और सभी से मैं अपील करता हूँ कि लगातार 7 दिन में इसी प्रकार सहयोग करते रहें। मुकेश खोकर। कहीं क्यों चाहो आज का जो कार्यक्रम 6-7 दिन तक चाल सिर बहुत ही शानदार सो और श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन हो रही है। साहबा नुआ की ऐतिहासिक कलश यात्रा है। यूँ बड़ी कलश यात्रा में तो कदे देखी कोई नहीं। और 104 बजे तक अटक कथा को आयोजन हुई तो जरूर आसपास का जगह भाई लोग है वीडियो ने देख जरूर अटक पधारो और कथा को आनंद ले। आप देख रहे हो द पब्लिक टीवी राजस्थान। धन्यवाद।